तो हे गाइस, आज सुबह सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे, क्योंकि आज जल्दी जल्दी से घर का काम निपटाना था, फिर जाना था गांव। और उठते ही मैंने पापा जी के ढोक लगाए। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20। और ये देखिए मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, अंदर का भी और बाहर का भी। अंदर का भी झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है। सिर्फ 6:20 तक कंप्लीट काम। और लोग बोलते हैं कि भाई काम करने में मुझे जोर आता है। सिर्फ आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर पूरा काम कर दिया है, अंदर से बाहर तक। मतलब ऐसा है ना कि हमारे चारों तरफ भी बालकनी है घर के, तो झाड़ू काफ़ी हो जाती है। बट आज मैंने सिर्फ आधे से पौन घंटे के अंदर पूरा अंदर से लेकर बाहर तक झाड़ू लगा दिए, पोछा लगा दिया है। और अभी बस मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद फिर घर पे भी भोग बनाना है, मतलब भोग लगाना है पितृ महाराज को रोजाना की तरह। और दूध लेना है, दूध वाले बाबा आएंगे, उनसे दूध लेके गर्म करूँगी और फिर भोग बनाऊँगी। और फिर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20 और अभी आपको दिखाया मैंने सारा काम कंप्लीट हो गया है। मेरे झाड़ू पोछे का सबसे बड़ा काम यही होता है, मतलब सभी की लाइफ में। तो ये काम कंप्लीट हो गया है और अभी बस मैं नहा के आती हूँ। नहाने के बाद फिर दूध वगैरह गर्म करना है और भोग लगाना है पितृ महाराज की। और फिर बिट्टू को जगाऊंगी, उसको खाना वाना खिला के उसको नहलाऊंगी। और इनको भी 7 बजे जगा देना है, ताकि ये मार्केट से कुछ लाना है, लड्डू वगैरह, वो भी ले आएंगे टाइम पे। और हम लोग पहुँचेंगे टाइम पे गाँव। मेरा आज टारगेट है कि मुझे 8 बजे पहले गाँव पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे भी जाके सारा काम करूँगी मैं। तो कुछ भी हो जाए 8 बजे तक मुझे गाँव जाना है आज। तो अभी देखते हैं पहुँच पाते हैं या नहीं। सुया गाइस, मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। और मैंने ये, मतलब है तो पुराना ही, अभी श्राद्ध में नया नहीं निकाल सकती, बट थोड़ा ठीक है। तो ये वाला सूट पहना है और अभी इनको भी जगा दिया है। ये गए हैं नहाने और बिट्टू सो रही है। जब तक मैं डॉलर की 2 रोटी बना देती हूँ, क्योंकि फिर वो पूरा दिन भूखा रहता है, इसलिए। तो जल्दी से ये जो थोड़ा बहुत काम बचा है कर लेती हूँ, फिर फटाफट से निकलते हैं। ये भी जग गए हैं, ये भी नहाने गए हैं। और ये तो आज पूजा स्टार्ट करी थी पापा जी से। तो यहाँ पे पापा जी की तस्वीर रखी हुई है, वहाँ पे मैंने पूजा करी। दादा को जी को भोग लगवाया। बिट्टू, दादा को जी करो, जे 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 जे। गाइस, घर से निकलते निकलते ना टाइम हो ही जाता है। मेरा टारगेट था मुझे 8 बजे निकलना है और अभी 8:30 बजने वाले। बहुत लेट हो गया है। ये जगह और फिर ये मार्केट गए कुछ काम से, फिर चाय बनाई इनके लिए। बिट्टू को भी नहलाया है, इसको रेडी करना बाकी है। तो भाई कितना ही जल्दी उठ लो, कितना ही जल्दी घर का काम कर लो, फिर भी निकलने में लेट हो ही जाता है। बाय द वे भी जल्दी से बिट्टू को रेडी करती हूँ और फिर जस्ट निकलने वाले हैं अभी हम लोग। घर से निकलते निकलते हमें बज गए 8:30 और चलते फटाफट से। गाइस, अभी हमारा बिट्टू भी रेडी हो गया है। इसको आज पहनाई मैंने फ्रॉक, ये ऑलरेडी पहनाई हुई है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं गांव के लिए और टाइम से पहुंचना था। सो गाइस, अभी हम लोग निकल गए हमारे घर से और मुझे निकलना था 8 बजे। बट मैं जो भी सोचती हूँ वो काम पता नहीं होता क्यों नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे तो लास्ट है, मतलब मुझे 7:30 पौने 8 बजे निकलना है घर से। बट आपको पता है छोटा बच्चा है घर पे, उसको भी खिलाना पिलाना, इसको सुसु पोटी करवाना, इसको रेडी करना, नहलाना, फिर घर पे भी काम था, झाड़ू पोछे वगैरह, और फिर डॉलर की रोटी वगैरह बनाई। तो इस वजह से
मुझे बज गए हैं अभी कितने बजे, 8:40 हो रहे हैं और 8:30 पे हम लोग घर से निकले थे। अभी आए मार्केट क्योंकि मिठाई वगैरह लेनी थी, लड्डू वगैरह जीवन के लिए। तो इस वजह से बहुत लेट हो गया है मुझे। और पता नहीं, मैं ये चाहती थी ना कि आज सारा काम मैं अपने हाथों करूं, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि भाई मैंने ये सोचा था कि आज सारा काम मैं अपने हाथों करूँगी, किसी को नहीं करने दूँगी, क्योंकि भाई मेरे ससुर जी का श्राद्ध है इसलिए। तो और ये बिट्टू ने पहनी है, पहले पहनी हुई फ्रॉक, क्योंकि अभी नए कपड़े पहना नहीं सकते हैं इसलिए। बिट्टू कहाँ जा रहा है? बिट्टू गाँव जा रहा है, बिट्टू गाँव जा रहा है ना? ऐसे बोल दे, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, रोज रोज गाँव जाता हूँ। ये हमारे श्री माधोपुर की फेमस शॉप है, काका मिष्ठान भंडार। तो यहाँ से भी लड्डू जलेबी वगैरह लेंगे। और ये हमारा श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन। पहुँचे हैं गाँव 9:30 बजे, 9:30 बज रहे हैं अभी। तो बस जैसे मैं घर पहुँची और उसके बाद फिर फटाफट शुरू किया खाना वाना बनाना। तो सबसे पहले सागार बनाया, फिर भोग लगाया, हम दोनों ने भोग लगाया और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट करी पूड़ियाँ निकालना। तो जब भी हमारे घर पे गांव में कोई भी काम होता है तो मैं और मेरे काकी सा है, हम दोनों मिलकर और सारा काम कर लेते हैं, सारा सब कुछ मैनेज कर लेते हैं हम दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी है। और घर पे मतलब मेरे इधर कोई काम होता है तो वो इधर आ जाते हैं और उधर उनके कोई काम होता है तो मैं उधर चली जाती हूँ। ऐसे मिल के और हम लोग कर लेते हैं सब कुछ। तो भाई मेरे देवरानी जिठानी तो कोई है नहीं, वो काकी सा है। तो हम दोनों एकदम देवरानी जिठानी की तरह रहते हैं। मतलब वैसे वो मेरी सासू लगते हैं, काकेड़ सासू, बट हम लोग एकदम अच्छे से रहते हैं। मुझे फील ही नहीं होता कि वो मेरे काकेड़ सासू है। तो ये जलेबी थी, पूड़ी थी और ये सागार था और ये सूजी के लड्डू मंगवाए थे और तो सब्जी थी। ऐसे करके आज का खाना था। और फिर ये देखिए बिट्टू, जिसको गांव में जाते ही तो बस मिट्टी मिल जाती है, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं चाहिए, इतना एंजॉय करती है वहाँ पे। तो हम सब फ्री हो गए थे दिन में, तो ऐसे बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं और ये भाभी सा और ये काकी सा, हम तीनों साइड में बैठे थे और हमारी मम्मी जी और सब लोग अंदर बैठे थे। तो मतलब हम तीनों का एक अलग ही है कि कोई भी काम होता है ना तो हम तीनों मिलके कर लेते हैं। मतलब मैं और काकी सा करते हैं और ये भाभी सा भी थोड़ी देर में आ ही जाते हैं, तो हम तीनों मिलकर और सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो ये हमारी ट्विनिंग है हमारे गांव में कि बाकी जो देवरानी जिठानी है वो सब कोई जयपुर रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं या फिर कोई आते नहीं है। तो हम तीनों तो हमेशा इकट्ठा होते हैं। और इनके घर पे कुछ भी काम होता है तो भी हम मिलके कर लेते हैं, हमारे घर पे भी कुछ होता है तो हम लोग मिलके कर लेते हैं। तो ऐसा ही है कुछ। और ये देखिए बिट्टू जो यहाँ पे कर रही थी बहुत मस्ती। और अभी इसको मतलब शाम तक, जब तक हम घर आते हैं ना तब तक इसको एक बार नहलाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मिट्टी में इतना खेलती है ना, ऊपर से नीचे तक पूरी हो जाती है। गिर जाइए। कि गांव में आके तो बिल्कुल गांव में बन जाती है। हाँ बता। अब दिखाते हैं आपको बिट्टू का बेस्ट पार्ट, जो कि इसके गांव में जाते ही शुरू हो जाता है। वो भाई साहब, जैसे ही रात मतलब शाम होती है, थोड़ा सा धूप कम होती है,
बिट्टू और बिट्टू के पापा बैठ जाते हैं मिट्टी में बिट्टू को खिलाने के लिए। और ये देखिए बिट्टू बहुत इंजॉय करती है इस मिट्टी में। उसके बाद फिर हम लोगों ने गांव में ही किया डिनर और फिर हम लोग घर पे आते आते हमें तो गाइस कल आपने देखा था कि हम लोग गए थे जयपुर और बिट्टू के लिए जूडियो से शॉपिंग करी थी। तो मैं भी बस अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे बिट्टू के लिए। इसमें एक तो ये वाली ड्रेस है और ये मम्मी जी की तरफ से है क्योंकि बिट्टू का बर्थडे आने वाला है तो उन्होंने बोल के भेजा था कि मेरी तरफ से बिट्टू के लिए कपड़े ले आना, तो इसलिए हमने ये वाली ड्रेस ली थी। ये निकर है और ये है क्रॉप टॉप, बहुत ही प्यारी ड्रेस है और इसका कलर है स्काई कलर है। अभी लाइट की वजह से सही से दिख नहीं रहा है। एक तो ये वाली ड्रेस है और सेकंड है एक है ये स्वेट शर्ट बिट्टू के लिए क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है, विंटर से स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ या फिर उससे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बिट्टू के जो पहले के हैं वो उसके छोटे हो गए हैं, अब आएंगे नहीं वो, तो इस वजह से अभी ये वाले लेके आए हैं हम। और इतनी ही साइज़ लाएँ कि हाँ अभी इस विंटर्स पहन ले और नेक्स्ट ईयर का तब की तब देखेंगे। बहुत ही प्यारा स्वेट शर्ट है, ये देखिए कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो ये सब हम लेके आए थे हमारी तरफ से बिट्टू के लिए। और एक है ये जॉगर्स, एक है ये पैंट और इसे जॉगर भी बोल सकते हो, ट्राउज़र भी बोल सकते हो और पैंट भी बोल सकते हो। तो ये भी बहुत प्यारी है और ये देख तो बहुत ही प्यारा है ये भी। ये मेरे को बहुत सुंदर लगा था और इसके ऊपर है ना ये वाला टॉप लेके आई हूँ मैं, मतलब स्वेट शर्ट। जब विंटर्स आएगी ना तो ये वाला पहनेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए ये है पूरा सेट, मतलब हमने हमारी पसंद से बनाया था। तो ये तो पैंट और ये इसके ऊपर स्वेट शर्ट। इसका कलर बहुत प्यारा है, वाइट और मतलब 3 कलर में कॉम्बिनेशन कलर से, तो बहुत ही सुंदर है। और ये सब मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ की पसंद है हमारी बेटी के लिए। सबसे प्यारा जो मुझे लगा, जो मेरी खुद की पसंद का है, वो है ये। तो ये शर्ट है और ये सर्दियों में भी पहना सकते हो और गर्मियों में भी पहना सकते हो। और इस पर ये टोपा भी लगा हुआ है और आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। यहाँ पे बटन है तो इनको यहाँ से निकाल देंगे तो ये हट जाएगा। बाकी विंटर्स में टोपा भी काम आ जाएगा और ऐसे भी थोड़ा सा फैशनेबल टाइप का हो जाएगा। तो मेरे को बहुत सुंदर लगा था। और ये भी जूडियो से है, तो सारी शॉपिंग जूडियो से ही करी थी, आपने देखा था। और ये कुछ घर पे पहनने के टी शर्ट्स थे, एक तो ये वाला है और एक ये है। तो ये दो ऐसे घर पे पहनने के लिए, निक्कर पे पहनने के लिए टी शर्ट्स थे। एक ये था और एक ये था और 2 ये स्वेट शर्ट थे और एक ये ड्रेस थी। तो ये कपड़े लेके आए थे हम लोग जूडियो से। और इनमें से कौन सी ड्रेस आपको सबसे पसंद आई वीडियो पे कमेंट करके बताना। तो अब वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस ये व्लॉग है पापा जी के श्राद्ध का, सैटरडे का, बट अभी आज मैं मंडे को अपलोड कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इशू। तो मैं थोड़ा सा ना टाइम को मतलब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉग को, साथ में छोटे बच्चे को, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है ब्लॉग डालने में। बट थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग आई होप कि आप सब टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।